एक रानी, विदुषी रानी मदालसा की आज एक कथा बता रही, छोटी सी। मदालसा के पति का नाम था कोलाश। मदालसा के जब प्रथम पुत्र हुआ तो नाम रखा विक्रांत। और वो हंसती थी, जब नामकरण किया जाता है तो वो हमेशा हंसती थी। राजा देखता था कि भी हंसती है। और वो लोरियों में ही, बच्चे जब थे तो उसको आत्मा, शरीर को आत्मा मानते हुए लोरियों में उसको जो विक्रांत नाम रखा था, उनको उच्च कोटि का योगी और सन्यासी बना दिया। वो गृहस्थ में नहीं रहे और फिर क्या है, जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इसी प्रकार दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ। सभी के नामकरण के टाइम में क्या है, वो हंसती थी। राजा कहते भी ये हंसती क्या है। फिर चौथा बच्चा हुआ तो राजा ने क्या है कि अपनी पत्नी मदालसा की ओर देखा। मदालसा हंस रही थी। बोले तुम हंसती क्या हो। बोले मैं हंसती यूं कि आप नाम रखते हो, पहले का नाम था विक्रांत, फिर सुबाहु, अरिमर्दन। बोले इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, नाम आप कुछ भी रखो, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। तो बोले ठीक है, अब की बार तुम रख लो। तो उसने नाम रखा अलर्क। और जब वो उसको कही लोरी के रूप में आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जब उपदेश हो देना शुरू किया, उससे पहले ही राजा बोले रे आगे वंश भी तो चलना चाहिए, आप इसको भी साधु अगर बना दोगी तो वंश कैसे चलेगा। तो उसने शुरू में लोरी के रूप, लोरी जो गाते हैं उसी में उसको राजयोग और व्यवहार योग उनका जो है वो अच्छा ज्ञान दिया। अब वो क्या है कि अलर्क नाम उसका रखा। अलर्क अभी संसार में फंस गया। तो जब वो मदालसा ने संन्यास लेने से पहले उसको एक लॉकेट दिया है और कहा कि ये रखना, कभी मुसीबत आ जाए तो ये खोल के देखना। अब उसका भाई जो सुबाहु था, उसने अपने मामा के साथ उस पर आक्रमण कर दिया कि यार ये तो संसार में रम गया, इसको रास्ते पे लाना है। आक्रमण कर दिया तो उसने क्या करें क्या करें, सेना इतनी थी नहीं। तो उसने माँ की बात याद आई, वो लॉकेट खोल कर देखा उसमें। तो उसमें लिखा था कि संग यानी आसक्ति का त्याग करो। अगर आसक्ति का त्याग यानी संग का त्याग नहीं हो, संग करना ही हो, तो संत और साधु का संग करो, वो ही उसकी दवा है। दूसरा था कि कामना मत करो, कामना का नाश करो। अगर कामना करनी है तो मुमुक्षु की यानी मोक्ष की कामना करो। मोक्ष की कामना ही अन्य सब कामनाओं को खत्म करने की दवा है। जब उसने पढ़ा तो वो सारी चीज समझ गया और क्या है कि राजपाट उसने अपने पुत्रों को उनको त्याग कर और सन्यास में वो चला गया। और अंत में भगवान का भजन करके वो भी अपने भाइयों की तरह योगी बनकर और भगवान को प्राप्त हो गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।